मैं दिल्ली के लोगों को बोलता हूं कि क्या इलीगल घुसपैठियों के वोट के बल पे अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई? अब इलीगल घुसपैठिए रोहिंग्याज, इनका वोट बनाने वाला अधिकारी भी दोषी है, इनका संस्तुति करने वाला विधायक भी दोषी है, और इनके वोट बनाने वाला, इनको जगह देने वाला सरकार भी दोषी है, और सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, क्योंकि इस संदर्भ में रेफरेंस में आप सबको याद रहे कि 2022 के एमसीडी चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 7 लाख वोट कटे दिल्ली के लोगों का। एक तो सोनिया बिहार में हमारे ऊपर केस भी करने की कोशिश किए लोग, जहां मैं इस बात के लिए लड़ रहा था कि ये बुजुर्गों का वोट कैसे कट गया, तब पता चला वोट कटवाने वाली आम आदमी पार्टी, क्योंकि जहां के वोट कटे कुछ मोहल्ले चिन्हित होते हैं कि ये इस विचारधारा के हैं, ये भाजपा के हैं, उनके वोट काटे गए। हम आज ये कहना चाहते हैं कि अगर गलती से किसी का वोट कट गया तो उसको जोड़ने का काम किया जाए, और इलीगल घुसपैठियों का बन गया तो उनको तो हटाने का काम तो करना ही है कि वोट काटा जाए उनका, ऊपर से यह भी करना है कि जिसने जुड़वाया उसको चिन्हित किया जाए, उसको सजा मिले। मैं आम आदमी पार्टी को चुनौती देता हूं, क्या आप ये लाइन बोल सकते हैं कि इलीगल घुसपैठियों का, रोहिंग्यास का वोट कटना चाहिए? आम आदमी पार्टी अगले 24 घंटे में इसका जवाब दे। आपसे हमें कुछ नहीं सुनना, आप जितना प्रोपेगेंडा फेक फैलाना है फैलाते रहिए, लेकिन सिर्फ इतना कह दीजिए कि हां जी, आम आदमी पार्टी समर्थक है कि इलीगल घुसपैठियों का वोट कटना चाहिए, रोहिंग्यास का वोट कटना चाहिए। हम किसी इलीगल घुसपैठिए को न लाठी मार रहे हैं, न उनको कोई यातना दे रहे हैं, हम उनको सिर्फ चिन्हित करके डिटेंशन सेंटर भेजने की बात कर रहे हैं, और डिटेंशन सेंटर से उनको वापस उनके देश भेजने का कार्य हो, यह हमारा ही प्रश्न है संसद में। यह 377 के अधीन हम ही ने यह प्रश्न उठाया था आज से 18 दिन पहले, जिसके आधार पर स्टेट को कहा गया, स्टेट ने उनकी चिन्हित करने के आदेश दिए। वो मैं ही मनोज तिवारी हूं जिसने 377 में यह सवाल उठाया था। तो अंत में एक और बात कहते हुए, गिरेबान में झांकने की आदत नहीं है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन दिल्ली की जनता जरूर सोचे, कहां गए वो दृश्य जो जमुना जी के किनारे लाखों लाख लोग छठ करते थे। कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही 3 साल 4 साल के अंदर आपने छठ को ही प्रतिबंधित कर दिया जमुना जी पे।